हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज, हिस्ट्री बुक ग्रेड 7 से। इस चैप्टर की जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं और एक्सरसाइज है उनको करते हैं। सबसे पहला सेगमेंट है मैच द फॉलोइंग। अब इसमें हम आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर्स बता रहे हैं। गढ़ 84, टांडा कारवान, लेबरर पैक, क्लैन खेल, सिब सिंह अहोम स्टेट, दुर्गावती गढ़कटंगा। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। द न्यू कास्ट इमर्जिंग विद इन वर्ड्स वर कॉल्ड जातीज। Dash were historical works written by the Ahoms, Puranjis. The dash mentions that Garkatanga had 70,000 villages. Akbarnama. As tribal states become bigger and stronger, they gave land grants to poets and scholars. State whether true or false. Tribal societies had rich oral traditions. True. There were no tribal communities in the northwestern part of the subcontinent. False. The Chaurasi in the Gond states contained several cities. False. The Bhils lived in the northeastern part of the subcontinent. False. अगला क्वेश्चन है, what kind of exchanges took place between the nomadic pastoralist and settled agriculturist? अब जो चरवाहे थे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और जो खेती बाड़ी करते थे, उन लोगों के बीच में आपस में चीजों का कैसे एक्सचेंज होता था? इसका आंसर है नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स। अभी जो चरवाहे थे या जो गडरिये वगैरह थे, वो क्या करते थे? दूर दूर के इलाकों में घूमते थे अपने जानवरों को लेकर। एंड लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स। और उन्हीं से जो चीजें उनको मिलती थी, चाहे दूध हो गया या और जो चीजें उनसे पैदा होती थी, उसकी मदद से वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। They exchanged wool, ghee, etc. with the settled agriculturists for grain, cloths, utensils and other products. अब उनके पास जो चीज है वो दूसरों के साथ एक्सचेंज करते थे, यानी कि भेड़ है उससे उनको ऊन मिली या दूध से उन्होंने घी बनाया, ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी। उसके बदले में वो जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे उनसे अनाज लेते थे, कपड़ा है, बर्तन है या और भी जो चीजें उनकी जरूरत होती थी उनको वो एक्सचेंज करके उनसे लेते थे। How was the administration of the Ahom state organized? अब हम जो कहते हैं कि अहोम्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफी ऑर्गेनाइज था। कैसे? In 1662, the Mughals under Mir Jumla attacked the Ahom kingdom and despite their brave defense, the Ahoms were defeated. 1662 में मुगल्स, जिसमें मीर जुमला मेन थे, उन्होंने अटैक किया अहोम किंगडम पे और भले ही अहोम्स ने काफी अपने को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अहोम्स हार गए। The Ahom state depended upon forced labor and those forced to work for the state were called packs. अहोम स्टेट जो है पूरी तरह से निर्भर था जो लोगों को जबरदस्ती लेबर बना के काम कराया जाता है, और इन्हीं जो वर्कर्स को फोर्स करके काम करवाया जाता था स्टेट के लिए, उनको पैक्स कहा जाता है। Each village had to send a number of packs by rotation and people from heavily populated areas were shifted to the less populated places, thus breaking up the Ahom clan. हर गांव से कुछ पैक्स जो है उनको रोटेशन में भेजा जाता था और जहां बहुत ज्यादा जनसंख्या होती थी लोगों की, उन इलाकों से उनको शिफ्ट करके कम जनसंख्या वाले एरियाज में भेज दिया जाता था। इससे क्या हुआ? अहोम क्लैन जो था वो टूट गया। During the first half of the 17th century, the administration became quite centralized and almost all adult males served in the army during war. जो 17th century थी उसके फर्स्ट हाफ में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफी हद तक केंद्रित हो गया था। और दूसरा क्या था? जितने भी एडल्ट मेल्स थे वो सब जो है युद्ध के टाइम पे आर्मी में चले जाते थे। They were engaged in building dams, irrigation systems and other public works and also introduced new methods of rice cultivation. अब उनसे डैम्स बनवाए जाते थे, इरिगेशन सिस्टम्स में वो काम करते थे, इसी तरह से और जो पब्लिक वर्क्स के काम होते हैं, यहाँ तक कि राइस को कल्टीवेट करने के भी नए नए तरीके जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए। द अहोम सोसाइटी was divided into clans or खेल्स। अब अहोम सोसाइटी भी जो है वो क्लैंस या खेल में डिवाइडेड थी। अब खेल often controlled several villages. एक खेल जो है वो कई सारे गांव को कंट्रोल करता था। The peasant was given by the land by this village community and even the king could not take it away without the community's consent.
अगर किसी किसान को गांव की समुदाय की तरफ से जमीन दे दी गई है तो यहाँ तक कि राजा भी जो है उस समुदाय की इच्छा के बगैर उनकी जमीन को वापस नहीं ले सकता। What changes took place in the word-based society? अब जो word-based society थी उसमें क्या बदलाव आए? Considerable changes took place in the word-based society during this period. काफी हद तक बदलाव आए इसमें। Word-based society and tribal people constantly interacted with each other. अब क्या था कि ये जो वर्ड बेस्ड सोसाइटी थी और जो आदिवासी लोग थे, इन लोगों को एक दूसरे से काफी ज्यादा इंटरेक्शन करना पड़ता था। दिस इंटरेक्शन कॉज्ड बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटीज टू अडैप्ट एंड चेंज एंड मेनी डिफरेंट ट्राइब्स टुक अप डाइवर्स लाइवलीहुड्स। इस इंटरेक्शन के कारण दोनों ही जो समाज थे उनको अपनाना भी पड़ा, उसमें उनको बदलाव भी करना पड़ा और कई सारी ऐसी अलग अलग ट्राइब्स थी जिन्होंने अपनी जो एक जीविका होती है उसको करने के लिए अलग तरीके अपना लिए थे। Over a period of time, many of them merged with the caste-based society. जैसे जैसे समय बीतता गया बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज ऐसी थी जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज में मर्ज हो गई। Others rejected both the caste system and orthodox Hinduism. कुछ ऐसे थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम को और जो रूढ़िवादी हिंदुइज्म है इसको जो है पूरी तरह से नकार दिया। Some tribes establish extensive states with well-organized systems of administration and become politically powerful. कुछ ट्राइब्स ऐसे थी जिन्होंने खूब बड़े बड़े राज्य जो हैं वो सेटल किए, उन्होंने बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम चलाया एडमिनिस्ट्रेशन का और पॉलिटिकल तौर पे काफी पावरफुल हो गए। As a result, this brought them into conflict with larger and more complex kingdoms and empires. अब आप अगर पावरफुल हो जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है और राज्य जो है वो आपसे थोड़ा सा जलेंगे। ऐसे में क्या हुआ, इनका जो है जो और बड़े बड़े साम्राज्य या एम्पायर्स थे उनसे काफी ज्यादा झगड़ा भी होता था। हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट? ट्राइबल सोसाइटीज में किस तरीके का बदलाव आया जब ये एक स्टेट के तौर पे ऑर्गेनाइज होने लग गई? The rise of the Rajput clans to the position of the rulers had set an example for the tribal people to follow. जो राजपूत क्लैन था अब वो इतना हद तक बढ़ चुका कि उसने जो है एक पोजीशन हासिल कर ली जहां पे वो रूल कर रहा था, तो एक तरह से वो एग्जाम्पल के तौर पे सेट हो गया और बाकी ट्राइबल लोगों के लिए ताकि वो उनको फॉलो कर सके। With the support of the Brahmins, many tribes become parts of the caste system. अब ब्राह्मण्स की मदद से बहुत सारी ट्राइब्स जो है कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन गई। But only the leading tribal families were allowed to join the ruling class. जो बड़ी बड़ी ट्राइबल फैमिलीज थी सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया गया था कि वो जो है रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर सकती हैं। A large majority joined the lower जातीज of the caste society. जबकि बहुत ज्यादा मेजोरिटी में जो लोअर जाति होती है उसमें कास्ट सोसाइटी के वो लोग ज्वाइन हो गए थे। Originally, some of the tribes such as the Ahoms worship their own tribal gods. जो कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जैसे अहोम्स थे वो अपने खुद के ही देवी देवता को मानते थे। During the first half of the 17th century, however, the influence of the Brahmins increased. पर सदी के 17th century के फर्स्ट हाफ में जो ब्राह्मण्स का प्रभाव था वो काफी बढ़ गया। During the reign of Sip Singh, Hindus became the predominant religion, although the Ahom king did not completely give up their traditional beliefs after adopting Hinduism. जब सिप सिंह का शासन था उस टाइम पे हिंदुइज्म जो है वो काफी ज्यादा एक तरह से धर्म जो है वो ऊपर आ गया था, वो ज्यादा डोमिनेंट हो रहा था। लेकिन अहोम किंग्स जो हैं उन्होंने हिंदुइज्म को अपनाया भी, लेकिन पूरी तौर पे उनके खुद के जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स थे उनको उन्होंने छोड़ा नहीं। वन बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब दोनों ही चाहे वर्ड बेस्ड सोसाइटी हो चाहे ट्राइबल लोग हो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते ही थे। This interaction caused both the kind of societies to adapt and change, and many different tribes took up diverse livelihoods. इस इंटरेक्शन की वजह से दोनों ही समाज को अपनाना भी पड़ा, बदलना भी पड़ा अपने को, और साथ ही साथ कई अलग अलग ट्राइब्स ने डिफरेंट लाइवलीहुड्स भी अडॉप्ट किए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेनी ऑफ देम मर्ज्ड विद द कास्ट बेस्ड सोसाइटी। जैसे जैसे समय बीतता गया ये लोग जो है कास्ट बेस्ड सोसाइटीज में मर्ज होते गए। अदर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम और हिंदुइज्म दोनों को ही नकार दिया। Some tribes established extensive states with well-organized systems of administration and become politically powerful. अब कुछ स्टेट्स ऐसे थे या कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जिन्होंने जो है अपने स्टेट्स का काफी फैलाव कर लिया, वहां पर उन्होंने बिल्कुल ऑर्गेनाइज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का शुरू कर दिया और पॉलिटिकल तौर पे काफी पावरफुल हो गए।
As a result, this brought him into conflict with larger and more complex kingdoms and empires. अब नतीजा क्या हुआ कि जब आप ज्यादा ताकतवर हो तो सामने वाला भी आपसे ताकतवर है, तो दोनों में आपस में एक तरह से टकराव होता ही रहता था। Were the Banjaras important for the economy? क्या बंजारे लोग जो थे इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे? The Banjaras were the most important trader nomads. बंजारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट घूमने वाले व्यापारी थे। द कैरावान ऑफ द बंजारास वॉज कॉल्ड टांडा। जो कारवां वो लेके चलते थे बंजारे, उनको टांडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज्ड टू द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स टू द सिटी मार्केट्स। अब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो थे, उन्होंने इन्हीं बंजारों की मदद से जो अनाज है उसे शहर के मार्केट तक पहुंचाया। दे कैरीड ग्रेन ऑन देयर बुलक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन टाउन्स। वो क्या करते थे, अपने बुलक्स पे अलग अलग इलाकों से अनाज इकट्ठा करते थे और फिर उनको शहर में लाके बेच देते थे। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स। जिस टाइम पे भी कोई युद्ध वगैरह हो रहा होता था या मिलिट्री कैंपेन चलाया जा रहा होता था, ऐसे में मुगल आर्मी को फूड सप्लाई करने के लिए या फूड एंड ग्रेन प्रोवाइड करने के लिए यही लोग काम करते थे। They brought grains from where it was cheaply available and carried it to the places where it is dearer, and later then again reloaded their oxen with anything that can be profitably sold in other places. अब ये लोग क्या करते थे, अनाज लेके आते थे जहां वो सस्ता मिल रहा है, फिर उसको दूसरी जगहों पे ले जाते थे जहां ये से महंगा बेचते थे, फिर उसके बाद अपने ऑक्स जो होते थे उन पे दोबारा उन सामानों को लाद देते थे, अगर उनको कोई ऐसी चीज मिल जाए वहां से जो मुनाफे में और दूसरी जगह से या दूसरी जगह पे बेची जा सके। In what ways was the history of Gonds different from that of Ahoms? Were there any similarities? जो इतिहास रहा है गोंड्स का और अहोम्स का, क्या उसमें कोई सिमिलैरिटी है और क्या उनमें कोई सिमिलैरिटी है? Both the Gonds and the Ahoms were the tribal communities that had centralized administration. दोनों ही गोंड्स और अहोम्स ट्राइबल कम्युनिटीज थी जिन्होंने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो केंद्रित कर लिया था। They were divided into clans और जातीज, दोनों ही डिवाइडेड थे क्लैंस या जातीज में, but both these communities were different in several aspects. दोनों में ही समुदाय में काफी ज्यादा फर्क था। The Gonds lives in the vast forested regions called Gondwana or the country inhabited by Gonds and they practice shifting cultivation. जो गोंड्स थे वो बहुत बड़े जंगल के इलाके में रहते थे जिसको कहते थे गोंडवाना, और कंट्री जहां पर गोंड्स रहते हैं, और वहां पर वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। Ahoms migrated to the Brahmaputra Valley from the present-day Myanmar in the 13th century and created a new state by suppressing the older political system of the Bhuyans. जो अहोम्स थे वो माइग्रेट करके आए ब्रह्मपुत्र वैली में, जहां म्यांमार है आज, वहां से 13th सेंचुरी में, और फिर उन्होंने एक नया स्टेट बनाया जहां उन्होंने जो पुराना पॉलिटिकल सिस्टम था भूयंस का, जिनको लैंडलॉर्ड्स भी कहते हैं, उनको खत्म करके। During the 16th century, they annexed the kingdoms of the Chutias and of Koch Hajo and subjugated many other tribes. 16th सेंचुरी में इन्होंने कब्जा कर लिया जो चुटियास का किंगडम था उसके ऊपर, या कोच हाजो का, और बहुत सारी और ट्राइब्स को भी दबा दिया है। When the Delhi Sultans were declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the small Gond chiefs. अब जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान जो है उनका एक तरह से पतन शुरू हो गया था, वहीं कुछ बड़े बड़े गोंड किंगडम्स जो थे अब वो डोमिनेट करने लग गए थे छोटे छोटे गोंड चीफ्स को। द अकबरनामा, हिस्ट्री ऑफ अकबर रेन, मेंशन द गोंड किंगडम ऑफ गढ़कटंगा दैट हैड 70,000 विलेजेस। अकबरनामा जो कि हिस्ट्री है अकबर के शासन की, उसमें मेंशन किया गया है गोंड किंगडम जो गढ़कटंगा का था, जिसमें लगभग 70,000 गांव थे। Plot the location of the tribes mentioned in this chapter on a map. अब आपको मैप में जो है उन ट्राइब्स का जिक्र करना है, लोकेट करना है, जिनका आपके बुक में नाम दिया गया है। For a need to discuss whether their mode of livelihood was suited to the geography and the environment of the area where they lived. किसी दो के बारे में आपको ये बताना होगा कि जिस तरह से वो लोग रहते थे, क्या वो सूट करता था उनके ज्योग्राफी को, इनके एनवायरमेंट को, उस इलाके के जहां वो रहते थे। Several tribes live in different parts of India. बहुत सारी ट्राइब थी जो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में रहती थी। See the map given below. आपके जो मैप दिया है इसमें आप देख सकते हैं। These tribes settled temporarily at the places which suits them as per their need and livelihood. ये जो ट्राइब्स थी ये टेम्पररी तौर पर सेटल होती थी उन जगहों पर तब तक जब तक उनकी जरूरत और लाइवलीहुड वहां पर सूट कर रही है।
Whenever they found the environment or the mode of the living unfavorable, they migrated to the other suitable places. और जब उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ अब उनके लिए एनवायरनमेंट ठीक नहीं है या अब उनको रहना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में वो दूसरी जो सूटेबल जगह होती थी वहां पर माइग्रेट कर जाते थे. Find out about present day government policies towards tribal populations and organize a discussion about these. ये एक तरह का सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है. आपको बताना है कि आज की डेट की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं ट्राइबल पॉपुलेशंस के प्रति वो कैसी हैं. प्रेजेंट डे गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड द ट्राइबल पॉपुलेशंस आर वेरी पॉजिटिव. बहुत ही पॉजिटिव पॉलिसीज है इनके प्रति. एजुकेशन इज बीइंग स्प्रेड इन द ट्राइबल एरियाज. पढ़ाई लिखाई जो है उसको ज्यादा एक तरह से स्प्रेड किया जा रहा है ट्राइबल इलाकों में. फैसिलिटीज लाइक रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी हैव बीन इंक्रीज. जो सुविधाएं होती हैं सड़क की, पानी की, बिजली की, वो बढ़ाई जा रही हैं. The government is doing actively for the overall upliftment of the tribal population. एक तरह से गवर्नमेंट जो है चारों तरफ से उत्थान हो ट्राइबल पॉपुलेशन का तो पूरी तरह से एक्टिवली काम कर रही है. The government has enforced reservation for them in government jobs. यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी जो है उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है. This policy of the government has helped the tribal people in many ways. तो ये जो नीति है गवर्नमेंट की इससे ट्राइबल लोगों को काफी मदद मिल रही है. They are now joining the mainstream of the society. और अब जो है ये लोग मेन स्ट्रीम जो है हमारे समाज की उससे जुड़ रहे हैं. The government is also determined to protect their cultural and social traditions. साथ ही साथ गवर्नमेंट उनके जो खुद के कल्चरल और सोशल ट्रेडिशंस हैं उनको भी पूरी तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है. Find out about more the present day nomadic pastoral groups in the subcontinent. अब जो आज के nomadic pastoral groups हैं सबकॉन्टिनेंट में उनके बारे में बताना है. What animals do they keep? Which are the areas frequented by these groups? कौन कौन से एनिमल्स ये लोग पालते हैं, कौन से एरियाज हैं जहां पर आपको ये ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे. तो इसका आंसर है कि ज्यादातर जो कॉन्टिनेंट्स में हैं सब कॉन्टिनेंट में वो हैं गडी शेपर्ड्स लिविंग इन द वेस्टर्न हिमालयाज, गुजर बकरवाल्स लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर, इसी तरह से बंजारास लिविंग इन राजस्थान. These nomadic people keep sheep, goats and camels. ज्यादातर आपके पास इनको sheep, camels या goats मिलेंगे. They frequently visit कुमाऊं region of उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान. बहुत जल्दी जल्दी इनकी विजिट लगती है जो कुमाऊं रीजन है उत्तराखंड का, जम्मू एंड कश्मीर का और राजस्थान का. तो ये था आपका चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल ASA एजुकेशन. बाय.